और सीधे चलेंगे बिहार विधानसभा, जहां उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन विधानसभा में बोल रहे हैं। आपने जरूर की है, मैं तो टच करते हुए मैं पूरा पत्र पढ़ने नहीं जा रहा, मैं आपके बातों का ही जवाब दूंगा, क्योंकि सरकार का जवाब सदस्यों के जो सवाल उठे हैं उसी पे होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम लोगों ने 2007 में ही मुख्यमंत्री जी ने, आपकी सरकार थी केंद्र में यूपीए की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब बिहार का बंटवारा हो गया तो बंटवारे के बाद हमारे पास क्या चांस थे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, किसानों की उपज कितनी थी, आज कितनी हो गई। अमरिंदर बाबू बैठे हैं, उनका विभाग आज इसमें नहीं है, वो बताएंगे, लेकिन वो बता चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करता हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि जब हम मक्का पैदा करने लगे, 3 फसल हमारी यहाँ होती थी, मुख्यमंत्री जी ने तब कोशिश की। और जब मैं उद्योग मंत्री बन के पहली बार मिलने गया तो मेरी कोई पहली मुलाकात तो है नहीं, मेरी पुरानी मुलाकात है। और हम तो भारत रत्न के कैबिनेट में, नीतीश जी 9 रत्नों में एक थे, और हम लोग उस वक्त इनके साथ काम करते थे। वो जो रेल पर हम जो कोसी के लो अंदर है, आप लोगों ने कितना माहौल बनाया था बिहार में, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। और मैं पहला चुनाव था जो मैं नहीं था, कोविड में था, ऐसा माहौल बनाते थे। लेकिन जो काम करता है जनता उसको कितना बहका लीजिए, भूलती नहीं। इसीलिए कोसी पूर्णिया के लोगों ने, दरभंगा के लोगों ने इस सरकार को बनाने में बड़ा रोल अदा किया, और इसलिए हम भी उसी इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए उस इलाके में सबसे ज्यादा मक्का होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप एग्रो बेस इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़िए। हम लोगों ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई। क्या आपको मालूम है, कोई हवा में बात नहीं करते हैं, हम सच्ची बात आपको आज कहने वाले कि हम लोगों ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने 60 के एलपीडी का प्लांट लगता था, 50 के एलपीडी का प्लांट लगता था। और हम लोगों को जब ये कहा गया कि इथेनॉल के प्लांट लगाइए, तब इथेनॉल में इतने लोग आ जाएंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता था। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, और जब वो कोशिश हुई, और जिस दिन असेंबली बंद हो रही थी उसी दिन मैं प्रचार में था, तो रेणु देवी जी ने यहाँ रखा इथेनॉल पॉलिसी, और इथेनॉल पॉलिसी रखी। उसके बाद तो कोविड का दौर था, इसलिए नंबर 1 बने कि 30,000 करोड़ सिर्फ इथेनॉल में प्रपोजल आए, बड़ी बड़ी कंपनी आई। और लोग कहते हैं, आज मैं जब खड़ा हूं तो गर्व के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कह सकता हूं, आप सुने या ना सुने, आप सियासी चश्मे से मुझे देखें या ना देखें, आपकी जैसी नजर होगी, नजरिया जैसा होगा वैसा मैं नजर आऊंगा। गिलास आपको आधा खाली दिखेगा, जो लोग पॉजिटिव नोट के साथ देखते हैं उनको गिलास आधा भरा हुआ दिखेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज मैं जब खड़ा हूं तो गोपालगंज में ग्रेन बेस 2 इथेनॉल प्लांट बनके तैयार है, और मैंने तय किया है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इसके हाथों से उसका उद्घाटन कराएंगे तो विपक्ष के जो नेता हैं सबको चिट्ठी जरूर लिखेंगे कि आप भी आइएगा जरूर। और अभी लेबर डिपार्टमेंट ने दे दिया उसको, अभी तेजी से काम हो रहा है। 17 इथेनॉल इकाइयां, हमारा कोटा 18 करोड़ लीटर मिला, उसको बढ़ा के हमने 36 करोड़ लीटर जाकर केंद्र में किया है। लेकिन ये दिल मांगे मोर, और चाहिए कोटा। हम लोग जाकर बातचीत कर रहे हैं, और उसमें गोपालगंज में 2, आरा में देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार है। 4 लाख लीटर रोज का प्लांट वहां पर बन रहा है। नजदीक में शर्मा जी आपको ले चलेंगे, नारियल एक आपसे भी फुड़वा देंगे वहां। अगर जिनको पूर्णिया में, जो कोसी के लोग हैं, पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार है, और मोतीपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर काम हो रहा है। आपको नहीं लगता है तो हम अपनी गाड़ी देंगे, मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। अगर नहीं हो रहा तो देख के बताइए कि हमने गलत कहा है। उसी तरह हम लोग, ये लिस्ट भी मैं लेके आया हूं, कोई पूछेगा आप तो हवा में कह रहे हैं, हवाई जहाज के मंत्री रहे हैं लेकिन हवा में नहीं कहते। अभी हम लोगों ने कहा कि आप लोगों ने यहाँ पर कई सवाल उठाए। हथकरघा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, क्लस्टर हमें 2-4 मिलते थे, केंद्र सरकार में हमारे अधिकारी गए,
केंद्र सरकार ने कहा जितना क्लस्टर बिहार भेजेगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद उतना क्लस्टर हम देने को तैयार है, और हमने दिया। सीप का क्लस्टर दिया है। अभी नंद किशोर यादव जी सीनियर मेंबर हैं, इनके यहाँ एक क्लस्टर मांगा था, 2 क्लस्टर सैंक्शन कर दिया 10-10 करोड़ रुपए का। अब कई विधायक हैं, मैं तो लोगों से मिलता हूँ, और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायक हैं, रोशन जी हमसे मिलते रहते हैं, मतलब बोलते हैं कि कुछ कीजिए हमारे यहाँ। अब कई लोग हैं जो यही भाषण देते हैं, और वैदुर रहमान साहब जी दे रहे हैं, आपको 2 दे रहे हैं, हम तो वैदुर रहमान साहब के दे रहे हैं ना सब, इतना क्यों, अभी है 15 मिनट, उसी में आपको मैं बता दूं, मेरा तो मोहिदुर रहमान साहब से अच्छा संबंध रहा है, बहुत मुझे मानते थे। कितना करे, अररिया में काम नहीं हुआ है, जमा भाई को कह रहे थे अररिया से गलगलिया 4 लेन, और सुपौल से भी अररिया 4 लेन हो गया, वहां डबल रेल लाइन कर दिया है। गडकरी जी कहते हैं कि कोई सुबह उठते हैं तो विजेंद्र यादव जी का फोन आ जाता है, और हमको भी विजेंद्र भाई, हमारे बड़े भाई हमको भेजते रहते हैं। इन्हीं के कहने पे कभी हम रेल मंत्री से मिलते हैं, कभी अररिया के लिए मिलते हैं। अररिया में अभी मेज का प्लांट बन रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे तो आपको बुलाएंगे, इसलिए उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। हस्करगा क्षेत्र में भी हम लोगों ने बेहतरीन काम किया है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाता हूं, होगा तो मैं ये आंकड़े टेबल कर दूंगा, क्योंकि समय की थोड़ा समय मेरा जो है, अध्यक्ष महोदय मैंने तो 2 दिन से आपसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन थोड़ा कम पड़ गया तो मैं शॉर्ट में उसको लेता हूं। हम लोगों ने बुनकर के लिए बहुत काम करने का शुरू किया। कई बार लोग कहते हैं कि बुनकर के लिए क्या किया, और एक साथी मुझे कह रहे थे कि ये तो फैशन हो गया है, कुछ काम करो नालंदा में, तो कह रहे कि खाली नालंदा में हो रहा है, कुछ काम करो विक्रमशिला में, भागलपुर में, तो कह रहे खाली भागलपुर के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, पूरे हमारे मुख्यमंत्री जी भी और मैं भी एक नजर और एक नजरिए से पूरे 14 करोड़ बिहार के लोगों को देख रहे हैं। उसमें कोई सबका साथ, सबका विकास है, सबका विश्वास भी, आपका भी विश्वास उसमें चाहिए। हम लोगों ने ये सुन लीजिए ना, टाइम कम है, डाइवर्ट हो जाएगा आपके हित में। हम लोगों ने मलबड़ी परियोजना के लिए विकास सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा जिले में कुल 5000 से 277 व्यक्तियों को इसमें काम दिया है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। टसर परियोजना में बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर जिले में 3 से 4000 16 हेक्टेयर भूमि में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बांका में, जमुई में, कैमूर में, रोहतास में, बेतिया जिले में अब तक 6120 हेक्टेयर भूमि पर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हस्करगा और रेशम में, रेशम नगरी भागलपुर, अब कहिए कि मैं भागलपुर से सांसद रहा हूं, और शर्मा जी आप उधर बैठे हुए हैं, फिर भी आप पर हमले होते भागलपुर पे, और आप उसका डिफेंड भी नहीं कर पाए, आपके पीछे महासेठ जी ने कह दिया और आपने उसको गंभीरता से नहीं लिया। रेशम नगरी भागलपुर में 13 करोड़ 64 लाख की लागत से निर्मित रेशम भवन मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से उद्घाटन हो गया, और कई कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में हम विधायक जी आपको बुलाए हैं वहां पे। उसी तरह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में हाट का हम निर्माण करने जा रहे हैं, और हाट का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भागलपुर और दरभंगा में एक हाट बनाने का, वो जो पोखर है उस पर हम बेहतरीन हाट बनाने जा रहे हैं। उसी तरह खादी के क्षेत्र में, आप जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी गांधी जी के सच्चे भक्त हैं। कुछ लोग तो गांधी का नाम लगा लेते हैं, लेकिन गांधी के पद चिन्ह पर उनके ध्वज वाहक बनकर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। शराब भी बंद करेंगे और खादी को भी बढ़ावा देंगे। खादी को भी बढ़ावा देने का काम हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो खादी का पुनरुद्धार योजना है, उसके अंतर्गत बिहार में खादी संस्थाओं को अपना काम सुचारू रूप से करे, मात्र 4% की ब्याज के दर पर उनको 7 वर्षों के लिए संस्था समिति को ऋण दिए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं, वैदुर रहमान साहब कह रहे थे कि ऊपर से, रहमान साहब मैं सैयद शाहनवाज हुसैन हूं, जो ऊपर दिखता हूं अंदर भी वैसा ही दिखता हूं। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारी मिसाल है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने आपसे कहा कि हम सिर्फ यहां से शुरू होकर खादी मॉल पे इथेनॉल में अगर फैक्ट्री लग रही है, अब तो आप लोग इथेनॉल पे कुछ बात ही नहीं करना चाहते।
आपको लग रहा था कि कोई काम होगा ही नहीं, इनको पकड़ लेंगे, तो इसलिए आपके पकड़ से हम बाहर आ गए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, खादी में हमने तय किया, एक खादी मॉल है, मुख्यमंत्री जी के सोच से यहाँ बना है, हम मार्केट दे रहे हैं। और महामहिम महासेठ जी ने कहा कि मधुबनी का कपड़ा नहीं था। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर मुख्यमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी ने मधुबनी का खादी नहीं खरीदा होगा तो चलिए, इसके लिए मैं आपको एकदम